नमस्कार बच्चों, संस्कृत क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम 8वीं कक्षा का 16वां पाठ तीज पर्व का अनुवाद व अभ्यास करेंगे। तो आइए अब हम पाठ का अनुवाद शुरू करते हैं। षोडश पाठः 16वां पाठ तीज पर्व। तीज पर्व का अर्थ है तीज का त्योहार। देखिए, प्रातः काले गृहस्य प्रांगणे, प्रातःकाल सुबह के समय घर के प्रांगणे आंगन में 6 वर्ष देशिया 16 वर्ष की विमला 13 वर्ष देशियो और 13 वर्ष का दीपकश्च, दीपक जमा च और दीपक कितना 13 वर्ष का 13 वर्ष का दीपक परस्परम वार्तालापम कुरुतः, आपस में बातचीत करते हैं। विमला कहती है भ्रातः, हे भाई। नमो नमः, नमस्कार। दीपक कहता है नमो नमः भगिनी, नमस्कार बहन। विमला कहती है भ्रातः, हे भाई। भवान अद्य, भवान मैंने आप, अद्य मैंने आज। किमर्थम, किस कारण से। विद्यालयम न गच्छति, विद्यालय नहीं जा रहे हो। दीपक कहता है अयि मुग्धे, अरे भोली। किम त्वम न जानासि, किम मैंने क्या, त्वम न तुम नहीं, जानासि जानती, यत की अद्य तीज पर्व अस्ति, आज तीज का त्योहार है। येन राजकीय अवकाशो अपि वर्तते, येन जिस कारण से राजकीय अवकाश भी, राजकीय छुट्टी भी है। आगे है विमला कहती है तीज पर्व। एतत् तीज पर्व किम, यह तीज का त्योहार क्या है। आगे देखिए, इतिर्धोक्ते पितरौ प्रविशतः, ऐसा आधा बोलते हुए माता पिता प्रवेश करते हैं। तात, हे पिताजी। तीज पर्व विषय ज्ञातुम इच्छामि, तीज पर्व, तीज के त्योहार के विषय में ज्ञातुम जानना, इच्छामि इच्छा रखती हूँ। अर्थात मैं तीज के पर्व के विषय में जानना चाहती हूँ। पिता कहते हैं शोभनम का अर्थ होता है अच्छा। सुनो। श्रावण मासस्य शुक्ल पक्षस्य, श्रावण मास की, श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को तीज पर्व आयोज्यते, तीज के पर्व का आयोजन किया जाता है। अस्माकं, हमारे हरियाणा प्रदेश में इदम पर्व, यह त्योहार, सर्वा कन्या, सभी कन्याओं, युवतश्च और युवतियों, यहाँ च दिया गया है, च का अर्थ होता है और युवतियों, सहर्षम सोल्लासम च मानयन्ति, यानी खुशी और उल्लास पूर्वक मनाती हैं। हमारे हरियाणा प्रदेश में इस पर्व को सभी लड़कियां और युवतियां खुशी और उल्लास पूर्वक मनाती हैं। अपि च, और भी, ग्रीष्मस्य प्रचंडातपेन वयस्थिता जनावर्षायाः सीकरकणान, अर्थात ग्रीष्म की भयंकर गर्मी से व्यथिता दुखी जना लोग, वर्षा के सीकरकणान, वर्षा की फुहारों। आगे देखिए, शीतलम वातावरणम, शीतल वातावरण का च मैंने और, अनुभूय नवजीवनम लभन्ते, अनुभूय क्या होता है, अनुभव का अर्थ होता है अनुभव करके, शीतल वातावरण का अनुभव करके नवजीवनम, नया जीवन, लभन्ते पाते हैं। मेघान दृष्ट्वा मयूरा नृत्यन्ति, मेघान बादलों को, दृष्ट्वा देखकर, मयूरा नृत्यन्ति मोर नाचते हैं। पंक्तिबद्धा बलाकाः उड्डन्ते, पंक्तिबद्ध होकर बगुले उड़ते हैं। वृक्षा पादपा लताश्च, वृक्ष और लताएं, पादपा पौधे, वृक्ष पौधे, लताश्च और लताएं, हरिता पुष्पिता च भवन्ति, हरिता हरे भरे, पुष्पिता च भवन्ति और फूलों से खिल जाते हैं। हरित वर्णस्य बाहुल्याद,
हरे रंग की अधिकता के कारण इदम पर्व, यह पर्व हरियाली तीज इति नामना अपि प्रसिद्धम, यह त्योहार हरियाली तीज के नाम से भी प्रसिद्ध है। माता कहती है अद्य वयम पाकशालायाम, आज हम रसोई घर में पायसम खीर, अपूपान मालपुआ, सुत्रिका सेमिया, गुड़ गोलादिनी और गुलगुले, बहूनि व्यंजनानि अपि पचामः, बहुत सारे व्यंजन पकाते हैं। हस्तयो मेहंदिकाम लेपियाम, हाथों पर मेहंदी लगाते हैं। मध्याह्ने च उद्यानम गत्वा सखी, दोपहर में उपवन में जाकर सखियों के साथ, ये इकट्ठा शब्द है सखी भी का अर्थ होता है सखियों के साथ, सह दोलाम आरुह्य गीतम गायन्तय दोलाम, सखियों के साथ झूले पर चढ़कर गीत गाते हुए झूला झूलेंगे। सायंकाले नृत्य गीतादि भी मनोरंजनम कुर्म, सायंकाल के समय नाच गान आदि के द्वारा मनोरंजन करेंगे। आगे देखिए, पिताजी कहते हैं वस्तुतः तीज पर्व क्षत्रियाणाम प्रमुखम पर्व विद्यते, वास्तविक रूप में तीज पर्व क्षत्रियों का प्रमुख पर्व है, प्रमुख त्योहार है। अस्मिन एव समय, इसी समय में पितृपक्षतः, पिता की ओर से सौकन्यायै अपनी पुत्रियों के लिए घेवर मिष्टान्नम फलानि वस्त्र भूषणादिकम प्रेष्यते, घेवर की मिठाई, फल, वस्त्र, आभूषण आदि भेजे जाते हैं। यत लोके कोथली इति कथ्यते, जिसे लोग कोथली कहते हैं। अपि च ससुरालाद नववधवै सिंधारा अपि प्रेष्यते, अपि भी यानी और भी ससुराल्याद ससुराल से नववधवै नई वधु के लिए सिंधारा अपि प्रेष्यते, सिंधारा भेजा जाता है। यतो ही क्योंकि नवविवाहिता नववधु क्षत्रिया प्रथमम श्रावण मासम पितृगृहे एव तिष्ठन्ति, पहले श्रावण महीने में पिता के घर में ही रहती हैं। आगे देखिए, दीपक कहता है तात, हे पिताजी, तीज नामक कश्चन सुंदरः कीट विशेषो अपि भवति, तीज नामक कश्चन सुंदर, कोई सुंदर, कीटो विशेषो अपि भवति, विशेष कीड़ा भी होता है। तस्य नाम तीज इति कथम अस्ति, उसका नाम तीज कैसे है। पिताजी कहते हैं उचित प्रश्न, उचित प्रश्न है यानी अच्छा प्रश्न है। श्रावण मासे तीज पर्व समय, श्रावण के महीने में तीज के त्योहार के समय एव अतीव सुंदर है, एक बहुत ही सुंदर, रक्त कोशे वर्णः, लाल रेशमी रंग वाला कीड़ा, कीटो जायते, उत्पन्न होता है। अस्मादेव तम कीटम तीज इति कथ्याम, इसी कारण से ही उस कीड़े को तीज कहते हैं। इति कथ्या में कहा जाता है। विमला कहती है ज्ञातम तात, समझ गई पिताजी। अहम अपि, मैं भी तीज पर्वणि अधुनैव सज्जी भवामि, मैं भी तीज पर्व पर अभी तैयार होती हूँ। आज्ञा पयतु, आज्ञा दीजिए। पिताजी कहते हैं पिता, आम हाँ, गच्छ वत्से, जाओ पुत्री, तीज पर्व आयोजयतु, यानी तीज पर्व का आयोजन करो। अब हमारा पाठ का अनुवाद समाप्त हो गया है। अब हम पाठ का अभ्यास करेंगे। पाठ का अभ्यास पाठ के ही बीच से दिया गया है। आप सभी को ध्यानपूर्वक उसे देखना है और हल करना है। आगे देखिए, अभ्यास, उच्चारणम कुरुत, उच्चारण कीजिए। ये हमें सिर्फ उच्चारण करना है, इनका शुद्ध उच्चारण। प्रांगणे क्या होता है? आंगन। आंगन में रक्त कोशे वर्ण, लाल रेशमी रंग वाला कीड़ा, उसे क्या कहते हैं? रक्त कोशे वर्ण, लाल रेशम के रंग वाला। व्यथिता,
व्यथिता होता है दुखी। षड वर्ष देश्यः 16 वर्ष की। श्रावण मासस्य श्रावण मास में। घेवर मिष्टान्नम घेवर की मिठाई। 14 वर्ष देशियो 13 वर्ष का। प्रचंडातपेन प्रचंड गर्मी से। प्रश्न 2 देखिए, एक पदेन उत्तरत एक पद में उत्तर दीजिए। कस्याम तिथौ तीज पर्व आयोज्यते किस तिथि को तीज के त्योहार का आयोजन किया जाता है? तो उत्तर में हम लिखेंगे तृतीया तिथौ तृतीया तिथि को। मेघान दृष्ट्वा के नर्तयन्ति बादलों को देखकर कौन नृत्य करता है? कौन करता है? मोर। तो मोर को संस्कृत में क्या कहेंगे? मयूरा। यहाँ पर नृत्यंती है तो हमें बहुवचन में लिखना है मोर को, मयूरा। तीज पर्व वस्तुतः कासाम पर्व विद्यते तीज पर्व वास्तव में किनका पर्व है? किनका पर्व है? सत्रिनाम सत्रियों का। हस्तयो किम लेप्याम हाथों पर क्या लगाते हैं? मेहंदी काम मेहंदी। तीज पर्व समय की दृश्य कीट जायते तीज पर्व के समय कौन सा कीड़ा पैदा होता है? कौन सा होता है? रक्त कोशे वर्णः लाल रेशम के रंग वाला। आगे देखिए प्रश्न 3, पूर्ण वाक्येन उत्तरत पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। तीज पर्व कदा आयोज्यते तीज पर्व का आयोजन कब किया जाता है? तो हमें लिखना पड़ेगा कब किया जाता है? श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को। तो हम इसमें कैसे लिखेंगे? तीज पर्व श्रावण मासस्य श्रावण मास की शुक्ल पक्षस्य शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथौ आयोज्यते तृतीया तिथि को किया जाता है, मनाया जाता है। आगे है इदम पर्व कस्मात् कारणात् हरियाली तीज इति नामना प्रसिद्धम यह पर्व किस कारण से हरियाली तीज के नाम से प्रसिद्ध है? तो यहाँ आएगा इयम पर्वम हरितवर्णस्य बाहुल्यात् यानी हरे रंग की अधिकता से हरियाली तीज इति नामना प्रसिद्धम हरियाली तीज के नाम से प्रसिद्ध है। आगे देखिए पाकशालायाम किम किम पच्यते रसोई घर में क्या क्या पकाया जाता है? तो हम लिखेंगे पाकशालायाम पायसम अपूपान सुत्रिका गुड़गोलादिनी पच्यते यानी खीर मालपुआ सेमिया और गुलगुले पकाए जाते हैं। वह भाग देखिए लोके कोथली पदस्य को अभिप्राय कोथली जो शब्द है उसका क्या अभिप्राय है? तो तीज पर्व इसका अर्थ हो जाएगा तीज पर्व समय पितृपक्षतः पितृपक्ष यानी पिता के पक्ष की तरफ से सब कन्याएं अपनी कन्याओं को घेवर मिष्टान्नम फलानि वस्त्रभूषणादिकम प्रेष्यते या लोके कोथली इति कथ्यते यानी जो घेवर की मिठाई फल वस्त्र आभूषण आदि जो भेजे जाते हैं उसे कोथली कहा जाता है। प्रश्न 4 देखिए संधि संधि छेदम कुरुत संधि या संधि छेद संधि विच्छेद कीजिए। नमो नमो तो यहाँ आएगा नमो नमः नमो नमः को जब हम विच्छेद करेंगे तो यहाँ आएगा नम जमा नमः। आगे देखिए अवकाश है जमा अपि तो यहाँ आएगा अवकाशो अपि। प्रचंडातपेन तो यहाँ आएगा प्रचंड जमा आतपेन भयंकर गर्मी से। यतो ही यत जमा में ही यतो ही का अर्थ क्या होता है? क्योंकि। आगे देखिए प्रश्न 5 उदाहरणम अनुसृत्य पद निर्माणम कुरुत उदाहरण के अनुसार पद का निर्माण कीजिए। यानी यहाँ धातु दी गई है, धातु क्या होती है? क्रिया। यहाँ प्रत्यय दिया गया है और यहाँ पद बनाना है। प्रत्यय क्या होता है? जो शब्द के पीछे लग के शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर दे उसे प्रत्यय कहते हैं। तो प्रत्यय शब्द के पीछे लगाया जाता है और उपसर्ग शब्द के या धातु के आगे लगाया जाता है। तो यहाँ देखिए जैसे एक उदाहरण दिया हुआ है दृश्य जमा कत्वा दृष्टवा। इसी तरह से हमें सभी बनाने हैं। गम जमा कत्वा यहाँ आएगा गत्वा। पट
कत्वा, यहाँ आएगा पठित्वा। क्री कत्वा, यहाँ आएगा कृत्वा। फिर आगे एक उदाहरण और दे रखा है, जैसे दृश्य तुमुन, दृष्टुम। इसी तरह से ये सभी लिखने हैं। पठ तुमुन तो यहाँ आएगा पठितुम, ज्ञा तुमुन तो ज्ञातुम, क्री तुमुन तो कर्तुम। आगे देखिए, उपसर्ग, यानी इसमें उपसर्ग भी दिया गया है और धातु भी दी गई है। धातु अर्थात क्रिया, और प्रत्यय भी दिया गया है। तो इससे शब्द का, पद का निर्माण करना है। अनु जमा भू जमा लय प्रत्यय हमें लगाना है, तो यहाँ हो जाएगा अनुभूय। उसके बाद है आ जमा गम जमा लयप, तो क्या आएगा आगम्य। आ जमा रुह जमा लयप, तो यहाँ आरुह्य। उप जमा क्री जमा लयप, तो उपकृत्य। प्रश्न 6 देखिए, पर्याय पदानी योजयत, पर्याय पदों को जोड़िए। पर्याय क्या मतलब, उसके समानार्थक शब्द, एक समान अर्थ वाले शब्द जोड़ने हैं। सकले, सकले का मिलान किससे करोगे, संपूर्ण। आगे है दृष्टवा, अब दृष्टवा का मिलान किससे होगा, दृष्टवा मैंने देखकर, विलोक्य मैंने भी देखकर। पादपा, पादपा पौधे और वृक्षा। महिला सित्रः, अस्ति वर्तते। अब हमारा पाठ का अभ्यास समाप्त हो गया है। अगर किसी बच्चे को कहीं से कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस पाठ का अनुवाद व अभ्यास लिखने के लिए आप वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक के द्वारा आंसर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।